हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं मेरी नई कहानी। ये नई कहानी दो भिक्षुओं की है और ये घटना जापान की है। जापान में दो भिक्षु थे, एक गुरु थे और एक चेला था। गुरु जो कि बहुत ज्यादा उम्र के थे और चेला जो कि कम उम्र का था। दोनों भिक्षु पूरे देश में घुमा करते थे और अपने ज्ञान को बांटा करते थे। अच्छी अच्छी बातें वो लोगों को बताया करते थे, लेकिन साल के 4 महीने वो अपने कुटिया में रहा करते थे, क्योंकि 8 महीने तक वो घूमने के बाद 4 महीने बरसात में उन्हें अपने विहार में रहना पड़ता था। वैसे भी बौद्ध परंपरा में विहार इसीलिए बनाए जाते थे ताकि बौद्ध भिक्षु 4 महीने उस विहार में रह सके। उनका विहार जंगल के बीचों बीच एक झील के किनारे था। जब वो अपने कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुटिया का जो आधा छप्पर है वो उड़ चुका है। ये देखने के बाद जो चेला था, जो कम उम्र का भिक्षु था, वो चिढ़ गया और उसने बोला कि भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। जिस भगवान के लिए हम दिन रात घुमा करते हैं, जिनकी बातों को हम दुनिया को बताया करते हैं, उसी भगवान ने छप्पर को उड़ा दिया है। और न जाने क्या क्या वह गुस्से में बड़बड़ करने लगा। और जब उसने अपने गुरु को देखा तो गुरु अपने घुटनों पर बैठकर भगवान को प्रणाम कर रहे थे और कह रहे थे कि हे भगवान, तुमने इस कुटिया के आधी छप्पर बचाकर हम पे उपकार किया है। क्योंकि आंधी का क्या है, आंधी तो निर्दयी है, वो चाहती तो पूरी छत उड़ा देती, लेकिन ये आधी छत सिर्फ आपके कारण बची है। और इधर ये चेला मन ही मन चिढ़ रहा था कि गुरु को ये क्या दिख रहा है। अब उस कुटिया में दो लोगों ने प्रवेश किया, लेकिन वो दोनों अलग अलग मनस्थिति में थे। उन लोगों ने एक कुटिया में प्रवेश नहीं किया तो उन्होंने दो अलग अलग कुटिया में प्रवेश किया। शिष्य जो कि रात भर सो ना पाया और उसके मन में एक ही चिंता थी, अगर बारिश हो गई तो मैं गीला हो जाऊंगा, मैं कैसे सो पाऊंगा, जबकि बारिश अभी हुई नहीं थी। और उसी जगह गुरु निश्चिंत होकर आराम से सोए थे। और जब सुबह सुबह गुरु की आंख खुली तो उन्होंने चंद्रमा को अपने ऊपर पाया और भगवान को फिर धन्यवाद देने लगे। और उसी वक्त उन्होंने एक कविता लिखी कि ये जो चंद्रमा है इसको मैं कभी देख नहीं पाता था, हम तो अपने आप को अंदर छुपा लेते थे इस सुंदर आसमान के नीचे। भगवान आज तेरे कारण ये सुंदर आसमान और सुंदर चंद्रमा मैं अपने कुटिया से देख पा रहा हूँ, अपने बिस्तर पे से इसको मैं निहार पा रहा हूँ, तो सचमुच कितना अद्भुत है। और इधर शिष्य चिंतित होकर रात भर सो ना पाया। दोस्तों, एक संतोषी व्यक्ति इस प्रकार सोच सकता है। इस दुनिया में आपके नजरिए से ही सब कुछ होता है। एक शिष्य को जब वो कुटिया उद्ध्वस्त नजर आ रही थी, उसी वक्त गुरु को वो कुटिया में सब कुछ नजर आ रहा था, क्योंकि दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग था। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो अपनी सोच को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, और हम उसी चीज को जब नेगेटिव वे में देखते हैं तो हमें दुख मिलता है। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे लेते हैं, क्योंकि आपका नजरिया ही आपकी जिंदगी को बनाता है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि जो हो चुका है मैं उसके बारे में नहीं सोचता, लेकिन जो होने वाला है वो उसे कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। जो इंसान आने वाली चीजों को बदलने के बारे में सोचता है, जो लोगों की मदद करने के बारे में सोचता है और जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहता है, वो इंसान कभी जिंदगी में असफल नहीं हो पाता और वो अपनी जिंदगी में दुख भी कभी नहीं पाता, क्योंकि हमेशा उसका नजरिया सकारात्मक होता है। दोस्तों, इसलिए अपनी जिंदगी को अगर स्वर्ग बनाना चाहते हो तो अपने अंदर पॉजिटिविटी ला लो, क्योंकि जिंदगी तभी जिंदा दिल कहलाती है जब हम किसी भी चीज को जिंदा दिली से जीते हैं, और हम जिंदा दिली से तभी जी पाते हैं जब हम पूरे तरीके से पॉजिटिव होते हैं। दोस्तों, ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां मैं अपने चैनल के द्वारा देने की कोशिश करता हूं। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।